दोस्तों, ईरान ने सरप्राइज अटैक कर दिया है जिसके बाद खाड़ी के देशों में दहशत है। वहीं इस बीच सऊदी ने यमन पर हमला बोल दिया है। यमन में मौजूद सऊदी फोर्सेस ने राजधानी सना पर हमला किया उस वक्त जब ईरान का एक प्लेन यहां पर उतरने वाला था। साथ ही ईरान ने एक क्रूज मिसाइल ध्वस्त कर दी है। सबसे पहले आपको खबरें बताते हैं। अल जजीरा के हवाले से लिखा है, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज स्ट्रेट से गैर कानूनी रूप से गुजर रहे 2 जहाजों पर चेतावनी के लिए गोलियां चलाई हैं। ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। 6 देशों पर अटैक किया गया था और इसके बाद भी छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। और इस बीच होर्मुज के इलाके में 2 जहाजों पर वार्निंग के तहत हमला किया जाता है क्योंकि होर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है और जो जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा है उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो इस बीच चेतावनी के तहत यह हमला किया गया। इसके अलावा जो यूएई का रक्षा मंत्रालय है उन्होंने बताया है कि ईरान के हमलों से यहां पर आग लगी है। ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किए थे और कई देशों पर सरप्राइज अटैक कर दिए थे जिस वजह से ही उनकी हालत खराब हो गई। आईआरआईबी के हवाले से लिखा है, यूएई के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आज सुबह जायद मिलिट्री बेस पर मौजूद गोला बारूद के डिपो में आग लग गई। मंत्रालय ने बताया कि आग डिपो के पास लकड़ी जलने की वजह से लगी थी क्योंकि वहां पर जो ईरान की मिसाइलें हैं या तो उनका इंटरसेप्टर हुआ, जो सामान है वो गिरा या फिर मिसाइलें जाकर गिरी जिस वजह से यहां पर आग लगती है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब एक तरफ जहां ईरान और बाकी के देश में मौजूद जो अमेरिकी बेसेस हैं उनमें लड़ाई छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यमन के अंदर एक लड़ाई छिड़ गई है। यमन में 2 सरकारें हैं। इसके बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। आधे यमन पर हुथियों का कब्जा है और आधा यमन को जो सऊदी के समर्थन वाली सरकार है वो चलाती है। इस बीच सऊदी के जो फोर्सेस है वो आधे यमन पर अपना जो काम है वो करती हैं। इसी दौरान ईरान का एक जहाज सना में पहुंचने वाला था। सना यमन की राजधानी है जहां पर हुथियों का कब्जा है। अब इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो ईरान हुथियों को सपोर्ट करता है, उन्हें लॉजिस्टिक्स और तमाम सामान भेजता है, ये आरोप लगते रहते हैं। अब इसी बीच ईरान का एक जो प्लेन है ये यहाँ उतरने वाला था और जो सऊदी के समर्थन वाली जो सरकार है उन्हें लगा कि हुथियों के लिए यहाँ इसमें सामान आ रहा होगा, इस वजह से वो सीधे एयरपोर्ट पर हमला कर देते हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर हमला कर देते हैं जिसकी खबर सामने आई है। आईआरआईबी के हवाले से लिखा है, यमन की मीडिया की रिपोर्ट है कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब ने कई हवाई हमले किए। अंसर अल्लाह से जुड़ी मीडिया ने बताया है कि इन हमलों में एयरपोर्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग रनवे को निशाना बनाया गया है, यानी कि एयरपोर्ट पर सीधे निशाना बनाया गया। अल जजीरा के हवाले से लिखा है कि यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके सशस्त्र बलों ने ईरान के एक प्लेन को उतरने से रोकने के लिए सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ईरान का प्लेन यहां पर उतरे जिस वजह से यहां पर हमला होता है। इससे पहले भी जब अमेरिका और ईरान के बीच में हमले हो रहे थे अभी खामनेई के जनाजे के वक्त पर ही, उस वक्त भी ऐसी ही खबर सामने आई थी। यमन और जो सऊदी अरब की जो फोर्सेस हैं उनके बीच भिड़ंत हो जाती है और जो यमन में मौजूद हुती संगठन है वो साफ तौर से कहते हैं कि अगर ईरान के प्लेन को रोकने की कोशिश की तो हम आप पर हमला कर देंगे। अब ईरान के प्लेन को रोकने के लिए जो सऊदी की फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं उन्होंने सीधे रनवे पर हमला कर दिया, रनवे को उड़ा दिया, जिस वजह से जो यमन में मौजूद हुती गुट है वो काफी ज्यादा नाराज हो गया। अल जजीरा के हवाले से लिखा है, यमन में ईरान समर्थक हुती गुट के प्रवक्ता याया सरी ने सऊदी अरब पर सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है और कहा कि सऊदी अरब को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा, यानी कि सऊदी अरब को यह देखना होगा कि अब जो मौजूद हुथी संगठन है वो यहाँ पर हमला कर सकते हैं, यानी कि एक साथ मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर तनाव की जो स्थिति है वो बन चुकी है। इजराइल और लेबनान का मसला चल रहा है। इजराइल लगातार लेबनान और गाजा में एक के बाद एक बम बरसा रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश है वहां पर मौजूद जो अमेरिकी बेसेस है उनके बीच हमला चल रहा है। इन सब बेसों से ईरान के ऊपर हमला होता है। ईरान जवाबी कार्रवाई में इन बेसिस पर हमला करता रहता है जिसमें कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और इसके अलावा यूएई और ओमान शामिल हैं। यहाँ पर हमले किए गए थे, बीते दिन ही यहाँ पर हमला हुआ था। अब इसके अलावा आईआरआईबी के हवाले से लिखा है कि ईरान की एयर डिफेंस ने खुर्रमाबाद काउंटी के बाहरी इलाके में दुश्मन की एक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है, यानी कि ईरान 6 देशों पर तो हमला कर ही रहा है, इसके साथ साथ में उसके ऊपर जो हमला हो रहा है उसे भी बहुत सटीकता से डॉज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि वो अमेरिका की क्रूज मिसाइलों को सीधे सीधे ध्वस्त कर रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। क्रूज मिसाइल टुकड़े टुकड़े हो गई है और इसकी तस्वीर पेश करते हुए बताया गया है कि कैसे अमेरिका क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहा है और इसके जवाब में ईरान इन मिसाइलों को भी ध्वस्त कर रहा है और जहां से ये मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं उन सब जगहों पर भी लगातार हमला कर रहा है। इतनी सारी चीजों के बीच में जो नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सामने आ रहे हैं और अब मिडिल ईस्ट में
में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से वहां पर मौजूद अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं उनमें तनाव बढ़ चुका है और उनके देश ये बात कह रहे हैं कि भाई आप जितना जल्दी हो सके मिडिल ईस्ट से निकल जाए, क्योंकि अब स्थिति बहुत हद तक ये बताई जा रही है कि एक बड़े लेवल पर जाने वाली वॉर की तरफ दिखाई दे रही है। बड़े स्केल पर वॉर हो सकती है, क्योंकि ना अमेरिका मानने को तैयार है ना ईरान मानने को तैयार है। अमेरिका हमले पर हमला कर रहा है, ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में एक नहीं बल्कि 6 देशों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब मिडिल ईस्ट में लगातार इस तरीके के हमले तब तक नजर आएंगे जब तक ईरान और अमेरिका के बीच में कोई सहमति नहीं बन जाती। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।